नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज नरेंद्र कुमार। मामू की क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जी हाँ स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 करवाने वाला हूँ। चैप्टर 3 में से जो कि 7 नंबर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वही क्वेश्चन से मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना है, नहीं करना है, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो नहीं देखते तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक से करवाने वाला हूँ फ्रेंड। एक बार अगर ये चित्र देख लेते हैं, जैसे कि आपको पता ही है अपने आँख के बारे में, ये वाला चित्र मैंने इस पर लिख लिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर चित्र बना करके आपको समझानी है फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, देन बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहे फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने बोर्ड पर ले जाकर के आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को किस प्रकार से करने हैं वो सब कुछ चित्र में देखते ही आपको सारे क्वेश्चन का हल अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा फ्रेंड। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ पर पता होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। यानी कि मानव नेत्र क्या है आपको पता ही चल जाता है। मानव नेत्र, मानव नेत्र का मतलब होता है कि इंसान की आंख, यानी इंसान की आंख होती है फ्रेंड। और दृष्टि दोष का मतलब होता है जिस आंखों से हम देखते हैं उसका जो हमारा दृष्टिकोण किस चीज़ पर, किसी वस्तु पर या किस व्यक्ति पर पड़ जाता है, उससे बोलते हैं दृष्टिकोण। अब आपको यहाँ पर देख रहा होगा, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आपको चित्र इसी प्रकार से बना देनी है तथा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाकर किरण आरेख द्वारा समझाइए। आपको इसी प्रकार से बना करके और इसके बारे में आपको लिख देनी है, जो कि 7 नंबर का है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका उत्तर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले, मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है। वास्तव में ही एक प्रकार का कैमरा होता है। जैसे आप कहीं भी किसी चीज को आप देखते हैं तो क्या करते हैं, उस चीज को कवर कर लेते हैं। एक तरीके से कैमरा जैसे फोटो होता है ना, फोटो फ्रेम की तरह आप अपने आंखों में उसको प्रतिबिंब की तरह उतार लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मैंने उस चीज को वहां पर देखा था। आज आप ये देख रहे हो बोर्ड पर, ये भी क्या है, आपकी आंखों में जो है ना बढ़िया तरीके से इसको कवर कर लेते हैं। यानी एक तरीके का वीडियो बन जाता है आपकी आंखों में, और आपको एनालिसिस कर सकते हैं कि यार ये चीज मैंने देखा था। तो बिल्कुल सही बात है। मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है। इसके द्वारा फोटो कैमरा के भांति वस्तुओं के वास्तविक और प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है। आपको इसी प्रकार से लिख देना है, अपनी हिसाब से लिखना है। जैसे देखिए मैंने बहुत सिंपल में लिखा है, मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है। बहुत अच्छी बात है, कैमरा है। इसके द्वारा फोटो कैमरा के भांति वस्तुओं को वास्तविकता और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है। सिंपल है, बहुत ईजी है। अगला देखिए, सबसे नंबर 1 पर मैंने लिख लिया यहाँ पर दृष्टिपटल। दृष्टिपटल क्या है? तो दृष्टिपटल देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा। दृष्टिपटल जो कि कचाव यानी नेत्र लेंस के अंदर होता है। आपको क्या करना है, इसके भीतरी पृष्ठ में लगी काले रंग की जो पट्टी होती है, आपको क्या करना है, इस पट्टी के नीचे यहाँ पर देखिए, ये जो होता है यहाँ पर काले रंग की एक पट्टी होती है। काले रंग की पट्टी की झिल्ली होती है, जो मतलब कि बहुत पतली होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, नगण्य आंखों से भी देख नहीं सकते, जिसे रक्त पटल भी कहते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे इंसानों को, या अपने आंख में, अपने भाई बहन के आंख में भी देख सकते हैं। जब भी आप देखते हैं तो उसकी आंखों में लाल लाल सा परत जम जाता है, जिससे लगता है कि उसको ही बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, रक्त पटल। लाल जैसे ही हो जाता है आंख तो हमें पता नहीं चलता कि गुस्सा हो गया। जैसे ही उसके अंदर गुस्सा हो जाता है तो रक्त पटल हमें दिखाई देने लगता है। इसके भीतरी पृष्ठ में लगी काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे रक्त पटल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है रक्त पटल। चलिए नेक्स्ट, इसी दूसरे जो है इस पर मैं लिख लेता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देता हूँ फ्रेंड। देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है, दूसरा नंबर पर है कॉर्निया। यानी कॉर्निया क्या है? कॉर्निया वाले भाग हमेशा उभरा हुआ होता है, इसी से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। आपको पता होगा कि कॉर्निया क्या होता है, एक उभरा हुआ भाग होता है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा इस चित्र में एक उभरा हुआ भाग होता है। आपने भी देखा अपने आँख के ऊपर जो जैसे कि ऊपर उभरा हुआ भाग होता है, उसी को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। सिंपल परिभाषा है फ्रेंड, आपको स्टेप बाय स्टेप इसको याद कर लेनी है। कॉर्निया वाले भाग हमेशा उभरा हुआ होता है और इसी से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। जब भी आप अपने आंखों से देखते हैं तो हमारे आंखों में प्रकाश प्रवेश हो जाता है, जिसके द्वारा हम देखने लगते हैं। ये होता है कॉर्निया। नंबर 3 पर आता है आइरिस। आइरिस से ही पता चल जाएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि आइरिस है क्या। आइरिस जैसे कि कभी भी आंख में चोट लगते ही, जैसे चोट लगा हमारे आंखों में, पारदर्शी झिल्ली होती है, एकदम पतला सा चोट लगते ही बहुत देर तक मतलब दर्द सा होता है, तो हम बोलते हैं आइरिस, मतलब एक तरीके से बोलने लगते हैं। लेकिन क्या है, कॉर्निया यानी कॉर्निया के जस्ट
पीछे की ओर रंगीन काली भूरी नीली अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। जैसे जस्ट इसके जो है ना पीछे, जस्ट इसके पीछे एक आइरिस लगा है। देखिए यहाँ पर आ रहा है कॉर्निया, ये उभरा हुआ भाग है, इसके जस्ट पीछे वाला भाग क्या है, आइरिस है। तो आपको बढ़िया तरीके से याद कर लेनी है। पहले नंबर पर जो उभरा हुआ भाग होता है उसे कॉर्निया कहते हैं, जो इसके बीच का है यानी बीच वाले पार्ट है उसे आइरिस कहते हैं। इसके रंग जो होता है काली भूरी नीली, इसके रंग होते हैं। यह अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। चलिए इसके बाद चौथा पांचवा भी करवा देते हैं इसी प्रकार से। यहाँ पर लिख लिया है सबसे पहले चौथा, यानी क्वेश्चन नंबर, यानी कि क्वेश्चन वही है हमारा पहला, ही इसका चौथा भाग है 4, यानी चौथा है नेत्र लेंस। 7 नंबर का आता है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे करके छोटे छोटे पार्ट से आप बढ़िया से समझ में आ जाएंगे। जितने भी मैंने ये जो चित्र बना रखे हैं, इसके नाम लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चन मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या चीज़ है? नेत्र लेंस से हमें पता चल जाता है जिस लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक हो जाता है वह नेत्र लेंस कहलाता है। जब भी हम अपनी आंखों से देखते हैं तो आपको नहीं लगता है कभी कभी एकदम से, अगर धूप में चले जाइए, धूप में जाने के बाद ऊपर सूरज की रोशनी पर देख लीजिए, 5 मिनट या 5 सेकंड 10 सेकंड देखने के बाद डायरेक्ट से आप अपने घर में आ जाइए जहाँ पर लाइट नहीं जल रही है लेकिन इजोत है, वहाँ पर रोशनी तो है बट आपको कुछ दिखाई नहीं देगा थोड़ी देर के लिए, एकदम से अचंभित हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं नेत्र लेंस। जिस लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक हो जाती है वह नेत्र लेंस कहलाता है। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है ज़्यादा लाइट यानी ज़्यादा रोशनी के सामने या ज़्यादा ट्यूब लाइट या किसी लाइट पर देख लेते हैं तो आपको फिर दोबारा आसपास की कुछ चीज़ नज़र नहीं आता है, क्योंकि आपको आंखों को जो है ना उस लाइट ने प्रतिकर्षण कर लिया है, अपनी ओर संवेदन के द्वारा खींच लिया है, जिस वजह से आपको आसपास की चीज़ दिखाई नहीं देता है। उसी को बोलते हैं नेत्र लेंस। आपको क्या करना है, देखिए पांचवा, जल्य द्रव या कचाव द्रव। आपको यहाँ दिख रहा होगा कचाव द्रव या जल द्रव, जल्य द्रव दोनों सेम है फ्रेंड। तो क्या करना है, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था। देखिए जिसमें लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक हो जाती है उसे नेत्र लेंस कहते हैं। तो नेत्र लेंस हमेशा ये है, आपको बीच वाले पार्ट जो दिख रहा है ना, ये हमेशा नेत्र लेंस होता है। ये जो आपका जो पूरा आँख होता है एक तरीके से यही हमारा नेत्र लेंस का काम करता है। और देखिए चौथा है जल्य द्रव या कचाव द्रव, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस। अब देखिए यहाँ पर कॉर्निया क्या है, ये है कॉर्निया तथा नेत्र लेंस। इन दोनों के बीच, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान द्रव भरा रहता है। आपको पता होगा जल के तरह द्रव भरा रहता है यानी पानी भरा रहता है, उसे जल्य द्रव या कचाव द्रव भी कहते हैं। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ फ्रेंड, जब भी कोई भी व्यक्ति जब रोता है, आपने बहुत सारे लेडीज़ को देखा होगा, जब लेडीज़ या लड़की रोती है उसका बाल जल्दी नहीं टूटता है और हर एक इंसान को बाल टूट जाता है, क्योंकि मर्द में जो होता है यानी बॉयज में जो एक ह्यूमन्स यानी हार्मोन्स पाया जाता है जो कि बाल टूटना स्वाभाविक बात है, क्योंकि उसके अंदर क्रूर रहता है, हर इंसान के अंदर क्रूर रहता है। लेकिन लेडीज़ जो है जल्दी रो जाती है, रोने के वजह से उसका बाल जल्दी नहीं टूटता है और इंसान की यानी मर्द की जो है उनका बाल पूरा झड़ना स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही दिन में गंजे हो जाते हैं, क्योंकि वो रोता नहीं है। जो रोता है उसका बाल एकदम स्वस्थ रहता है। तो देखिए इसी वजह से जल द्रव यानी द्रव भरा रहता है, उसे जल्य द्रव या कचाव द्रव भी कहते हैं। जल्य द्रव आपको पता चला गया होगा। अब इसके बाद चलिए छठा और सातवां पॉइंट और भी दिखा देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है सातवां लिख लिया है। सातवां क्वेश्चन में मतलब कि इस क्वेश्चन में क्या है, सातवां पॉइंट यानी सातवां पॉइंट है बिंदु यानी पित्त बिंदु। पित्त बिंदु आपको पता चल जाएगा पित्त बिंदु क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पित्त बिंदु क्या है। तो दृष्टिपटल, यहाँ देखिए दृष्टिपटल के बीच में पीला भाग यानी पीला रंग का भाग होता है जिस पर प्रतिबिंब वस्तु की स्पष्ट होता है, यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु को स्पष्ट कर देता है, उसी को हम पित्त बिंदु कहते हैं। पित्त बिंदु हमने यहाँ तो लिखा नहीं है कहीं, लेकिन दृष्टिपटल आपको इच्छा करे तो ये लिख सकते हैं, अदरवाइज लास्ट में आपको ये चीज़ कर देनी है फ्रेंड। एंड करते ही आपका क्या है 7 नंबर पूरे मिल जाएंगे फ्रेंड। और इसके बाद आपको कार्यविधि लिखना होगा। तो कार्यविधि में इसी प्रकार से लिखना है जैसे कि इसके सारे चीज़ को एक बार में ही आपको कवर कर देना है। जैसे मैंने पॉइंट वाइज लिखवाया 1 2 3 4 5 6 7
7 तक लिखवाया है। इसी प्रकार से 7 पाठों को आपको क्या करना है, सिर्फ इसकी ये हेडिंग छोड़ देनी है और इसके बाद सारे चीज़ों के बारे में आपको कार्यविधि में लिख देनी है। 7 नंबर आपका पूरे मिल जाएंगे फ्रेंड, पक्का है ये 2021 के पेपर में आने वाला ये क्वेश्चन है। तो आपको देखिए बहुत सालों से आया नहीं है, अब की बार जो है पक्की आने वाली है, तो आएगा जरूर। आपको पूरे तरीके से इसको देख लेनी है और याद कर लेनी है। तो पित बिंदु ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट में आपको मिलेंगे यानी 7वां पॉइंट जो है बिंदु, अंध बिंदु। अंध बिंदु से पता चल जाता है कि अंध माने अंधेरा, दृष्टिपटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब भी दृष्टिपटल जो है, दृष्टिपटल का मतलब होता है देखना, जब देखना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है, अगर आप इसको याद नहीं कर पाते हैं, पहले आपको लग रहा था ये क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन मैंने इसको इजी कर दिया है और आप इसको बढ़िया तरीके से याद कर सकते हैं और कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे फ्रेंड। ये क्लास 12th में भी है और 10th में भी ये क्वेश्चन है, तो आपको बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लेनी है। एक बार याद कीजिए 12th तक काम आ जाएगा आपका। और चित्र को भी बढ़िया से याद रखिए, क्योंकि एक बार माइंड लगा लेते हैं, एक बार याद करेंगे तो बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आज की वीडियो में इतना ही। एक ही क्वेश्चन मैंने करवाया है जो कि 7 नंबर का है और ये 10th में भी काम आएगा और 12th में भी काम आएगा। तो इसी के साथ चलते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो वीडियो को एक सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि मेरा मोटिवेट बना रहेगा और आपके प्रति काम करने का मतलब कि वीडियो बनाने के प्रति मेरा काम जागरूक बहुत ही अच्छे तरीके से मन करेगा कि और वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं। इस प्रकार से नोट्स टाइप से बना करके आपको देता रहूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, देन बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहे फ्रेंड। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।